welcome on my YouTube channel. Today we are solving one more problem of lead code. The lead code problem number is 9 and the problem name is palindrome number. In this problem, we solved palindrome. So I gave some little description about palindrome. What is palindrome number? So if we read from left to right and if we read right to left, the number remains same. For example, 1 to 1. If we read this left to right, so first comes 1, then 2, then 1. And if we read right to left, so 1 to 1 is come from right side and to left side. So it means that if we read from left to right or right to left, the number remains same. So that's why it's known as palindrome number. Now we look example number of 3. The given value x is equals to 10. So 10 is not a palindrome number because if we read left to right, so first come 1 then 0. And if we read right to left, the 0 is come first place then 1. So 1 0 is not equals to 0 1. That's why it's not a palindrome number. That's why it's written false value. Now we have a method which is boolean return data type, and the method name is palindrome, and integer access parameter is pass. So in this case we return a true or false value. Now we write the code for checking the palindrome number is or not. So in this code we can see first we check if number is negative, so return false. Otherwise, if number is not negative, so cursor compiler comes the line number of 6 and compiler see the temp is variable which is int type and is holds the value of x and int answer equals to 0. Now we using a loop because while loop is using here and the condition is if x is not equals to 0. अगर हमारा x 0 के बराबर आता है उस कंडीशन में while को टर्मिनेट कर दो, अदरवाइज उस while लूप को कंटिन्यूसली लूप में चलाते जाओ. तो गाइस हमने इधर पे int रिमाइंडर एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं x मॉडुलो 10 निकालते जा रहे हैं. x क्या है? वो नंबर है जो हमने पैरामीटर में पास किया है. और मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं 121 का मॉडुलस निकालता हूँ 10 के साथ तो मुझे रिमाइंडर में 1 मिलेगा जो किसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ मैं? रिमाइंडर के अंदर स्टोर करा रहा हूँ. और आंसर की वैल्यू मेरी इनिशियलाइज करी है 0 के साथ. इस कंडीशन में मैं रिमाइंडर को प्लस करूंगा और आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा. सो गाइस आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस ये है, अगर मैं 0 इक्वल्स टू आंसर की वैल्यू मेरी 0 है और रिमाइंडर मेरा आया 1 प्लस 0 इंटू 10 करता हूँ तो मेरे को आंसर के अंदर क्या मिलेगा? 1 अकेला मिलेगा. नेक्स्ट लाइन नंबर 14 में हम देख सकते हैं जो x था उसको मैंने क्या करा? डिवाइड कर दिया 10 से. जैसे ही मैंने 121 को डिवाइड करा 10 से तो इसने मेरे को रिटर्न करके दिया 12 बिकॉज डिवाइड ऑपरेटर जो होता है वो हमें रिमाइंडर ना देके हमें क्वेश्चन देता है और जो हमारा मॉडुलस होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है. सो x की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई? 12 हो गई. अब x की वैल्यू जैसे 12 हुई तो while की कंडीशन चेक करा, क्या 12 हमारा 0 के बराबर नहीं है? नहीं है. कंडीशन अगेन ट्रू हो गई. अब जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो वापस से हमने रिमाइंडर निकाला. अब x की वैल्यू मेरी क्या थी यहाँ पे गाइस?
12। एक्स की वैल्यू मेरी 12 थी, तो अब मैं 12 का मॉडुलस निकालूंगा 10 के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा 2। सो रिमाइंडर की वैल्यू वापस 2 हो गई है, और आंसर की वैल्यू मेरी पहले से ही 1 थी। आंसर की वैल्यू मेरी क्या हो गई थी? 1 स्टोर हो गया था आंसर के अंदर। तो अब 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 10। अब मैं जैसे ही ये करूंगा, तो गाइस होगा क्या? मेरे को यहाँ पे 12 मिल जाएगा आंसर के अंदर। मेरे को 1 बाय 1 टेंस प्लेस की जो प्लेसेस है उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है, इसलिए मैं आंसर के अंदर 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं 10 का मल्टीप्लाई नहीं करता। सो मेरे को आंसर में 12 मिला। देन मैंने वापस से क्या करा? अब हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी? 12। तो 12 को वापस से डिवाइड करेंगे 10 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? मतलब क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? 1। अब जैसे ही बनाया, तो वापस कंडीशन चेक हुई, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अगेन ट्रू। अगर मैं 1 का रिमाइंडर निकालता हूँ 10 के साथ, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 ही मिलने वाला है। और उस 1 की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूंगा? इस आंसर के अंदर रखूंगा। सो मेरा रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया है। और आंसर की वैल्यू मेरी क्या थी? 12। तो 12 इक्वल्स टू रिमाइंडर की वैल्यू 1 आई है, प्लस जो आंसर था, आंसर मेरा था 12, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा गाइस? 1 प्लस 120, जो कि इसके बराबर आएगा 121 के। तो आंसर के अंदर मेरा 121 क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब और उसके बाद मैंने एक्स का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 10 से। और एक्स की वैल्यू तो मेरी क्या थी? एक्स की वैल्यू तो मेरी 1 थी। तो जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा, तो मेरा पॉइंट में समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो उस कंडीशन में मेरा जो है, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन जो होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मैं वाइल लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, और आंसर के अंदर 121 वैल्यूज होल्ड हो जाएगी। नाउ बिकम्स द लाइन नंबर ऑफ 16 इफ एंड चेक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? चेक करेंगे हमारा अगर जो आंसर आया है 121 जो हमने होल्ड कराया है, देखते अगर वो बराबर होता है टेम्प के। टेम्प क्या है? एक वेरिएबल था जो मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया था, और उसके अंदर एक्स की वैल्यू को होल्ड करा दिया था। अब आप ये बोलेंगे, आपके मन में डाउट आएगा कि एक्स की वैल्यू को कोई स्टोर करा है हमने टाइम के अंदर। सो गाइस, जब आपने while लूप को देखा रन करते हुए, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो रही थी? जहाँ पे डिवाइड होते होते क्या होती जा रही थी? डिक्रीज होती जा रही थी। तो जब मैं इस while लूप से बाहर आऊंगा, तो मेरी एक्स की वैल्यू एक्चुअल 121 नहीं होगी। उस कंडीशन में मेरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज ऑफ while लूप। तो इस कंडीशन में अगर मैं आंसर को अपने एक्स से मैच करूंगा, तो उस कंडीशन में हमेशा मेरा आंसर रॉन्ग ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में मैंने टाइम के अंदर एक्स की वैल्यू को होल्ड करा है। और चेक करेंगे अगर आंसर बराबर बराबर होता है हमारे टाइम के, तो इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। सो गाइस, ये हमारा छोटा सा कोड था, सिंपल लॉजिक था। अब हम इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। तो ओ गाइस, सो गाइस, नॉर्मल से हम कमेंट करना भूल गए थे, बाकी सब सही है। और देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है एकदम करेक्ट आया है। थैंक यू गाइस, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।